तो बेटा आज ये आपकी दूसरी क्लास है प्रॉफिट और लॉस की। तो प्रॉफिट और लॉस में जो ये दूसरी क्लास है इसमें अब हम लोग प्रॉपर जितने भी सवाल हैं वो 3 से 4 लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपको जो भी सवाल बताएंगे वो शून्य से शिखर तक होंगे, मतलब 0 टू हीरो तक होंगे। तो सवालों को सबसे पहला सवाल जैसे देख लेते हैं, सबसे छोटा सवाल। राम ने एक गाय राम ने एक गाय 8,250 रुपये में खरीदा। ठीक, 4% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? ठीक, जिन लोगों पे ये सवाल बन गया होगा तो वो हल भी कर लेंगे। जिन लोगों पे ये सवाल बन गया होगा तो वो हल भी कर लेंगे। बाकी हम लोग देखते हैं। देखिए, अच्छा, राम ने खरीदा, कितने में खरीदा था? 8,250 में खरीदा। अब गाय है, बैल है, बछड़ा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल इतना सा है कि इसमें सीपी क्या है, हमारा क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य है 8250। अच्छा, कल की जो क्लास है उसमें मैंने आपको एक हिंट दिया था कि आपको एक क्रम नहीं भूलना। सबसे पहले सीपी, फिर प्रॉफिट या लॉस, देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीपी रखेंगे कि हमने कितने में खरीदा है। सबसे पहले हम वस्तु को खरीदेंगे, तो हमने खरीदा है 8,250 में और 4% का लाभ लेना है। ठीक है, तो अपने आप में वैल्यू कितने परसेंट होती है? 100% होती है। 4% के प्रॉफिट के लिए 104 हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा? 104% हो जाएगा। अब 4 से इसको काट दो बेटा। जब 4 से काटेंगे तो 4 से ये 26 बार कटेगा और 4 से ये 25 बार कटेगा। अब 25 से बेटा इसको काटेंगे हम लोग। 25 से आगे जब काटेंगे तो 25 दिया ये 75, शेष बचा कितना? 7। 25 दिया ये 75, एक 0। अब ये जब गुणा करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8580। मतलब 8,580 रुपये आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस, जो कि क्या है? आंसर है आपका। ठीक है बेटा, कितने का था ये? 8,250 का था। कितने का था? 8,250 का था। 4% का हमने इस पे लाभ लिया, तभी ये 104% हो गया। अगर 4% की हानि होती तो बेटा हम 96% लिख देते यहाँ पर, और ये सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपका? 8,580 आ गया। अगला सवाल देखते हैं बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं अब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रफ करें इसे। अब बेटा अगला जो दूसरा नंबर सवाल है वो है, राम के बाद किशन। ठीक है, राम किशन। ठीक है, किशन ने एक कुर्सी 490 रुपए में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो किशन जो थे उन्होंने कुर्सी खरीदी कितनी? 490 में, मतलब ये सीपी है और 5% का लॉस करना है। ठीक है, हमने खरीदा, सबसे पहले सीपी लिख देंगे, सीपी के बाद प्रॉफिट या लॉस, देन सेलिंग प्राइस, वो कहलाएगा आपका। क्रम यही है, सबसे पहले क्रय मूल्य, फिर लाभ या हानि, और उसके बाद विक्रय मूल्य। तो 490 का खरीदा हमने, 5% की हानि मतलब 95/100। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
कितना भाई, ये 490 का खरीदा था, 5% की हानि तो 95% हो गया। ये जीरो कैंसिल हो गया। 49 इंटू 95 करेंगे तो ये गुणा करने पर आपका आएगा 4655। हाँ, जीरो हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 465.5 ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, मतलब विक्रय मूल्य आ गया। आपने खरीदा था 490 का, 5% की क्या हुई, हानि हुई, और 5% हानि मतलब 95/100, और तब जाकर आपने इसको 465.5 में बेच दिया। ठीक है बेटा। सवाल नंबर 3 देखते हैं हम लोग, इसको रब करते हैं, अगला सवाल देखेंगे। ठीक है बेटा, इसको आप वो कर लीजिएगा नोट। ठीक है। सवाल नंबर तीसरा जो दिया है कि एक मेज को 517 रुपए में बेचने से, एक तीसरा नंबर, एक मेज को 517 रुपए में बेचने से 10% लाभ। तो मेज का क्रय मूल्य बताओ, मेज का क्रय मूल्य बताएं। अब बेटा फिर वही चीज, सीपी, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस। आप तो ये बताओ 517 में बेचा है या खरीदा है? बेचा है मतलब ये सेलिंग प्राइस है, 10% का प्रॉफिट है। क्या यहाँ सीपी हमें पता है? हमने खरीदा कितने का, क्रय मूल्य हमें पता ही नहीं है। जब क्रय मूल्य नहीं पता तो उसको आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। अब कई लोग ये बताएंगे कि एक्स मानने से सवाल बहुत लंबा हो जाता है, तो सवाल लंबा लंबा कुछ नहीं होता, जहां पर जरूरत पड़ेगी तो इसको आप हटा भी सकते। ठीक है। तो एक्स क्या है, आपका सीपी है, आपने कितने में खरीदा ये आपको पता तो है नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आपका क्रय मूल्य जो आपसे पूछा गया है वो हमने रख लिया यहाँ पर एक्स। लेट द सीपी बी एक्स। हमने ये मान लिया कि ये जो क्रय मूल्य है ये एक्स रुपए है, और इस पर 10% का लाभ लेना है, तो 110/100, और तब जाकर इसको हमने 517 रुपए में बेच दिया। ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका लाभ और हानि है, और ये आपका विक्रय मूल्य है, सब दिया हुआ है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फिर से वही बिल्कुल जीरो ही जीरो पढ़ाएंगे क्या? नहीं, आप इसको देखिए। आज आपको करीबन 25 से 30 सवाल इसमें होंगे जो शुरू से एंड तक होंगे। ऐसे ही डेली डेली हम लोग इसका स्तर को धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। ठीक है। ये क्या है, क्रय मूल्य है, एक्स है। ठीक है। इतने में हमने खरीदा है, सबसे पहले क्रय मूल्य ही रखेंगे। कई लोग ये कह रहे होंगे कि सर पहले भी तो यहाँ पे कुछ रेट लिखा था, वो सबसे पहले आपने लिख दिया था। बेटा ये 517 क्या है, ये 517 आपका विक्रय मूल्य है। कैसे पता चला? क्योंकि बेचना है, पहले खरीदे, फिर बाद में लाभ हानि, फिर उसके बाद विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सबसे लास्ट में 517 रखा, 10% का लाभ आना चाहिए था, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। ये जीरो कैंसिल हो गया, 11 से काटेंगे, 11 4 44, 7 11 7 77, मतलब ये 470 एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स क्या था आपका, क्रय मूल्य था। एक्स क्या था आपका, क्रय मूल्य था। ठीक है बेटा। अब सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 4। ठीक, तो बेटा अब चौथा नंबर जो सवाल है उसको देखेंगे हम लोग। चौथा नंबर सवाल आपका दिया हुआ है, एक हीटर को 585 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। एक हीटर को 585 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। क्रय मूल्य बताएं, क्रय मूल्य बताएं। अब बेटा फिर वही चीज है, आप पहले टर्म्स को पहचानना सीखिए, क्योंकि यहाँ पे केवल 4 टर्म हैं, 4 से ज्यादा कुछ है ही नहीं है। 4 टर्म कौन कौन से हैं इसमें? 4 टर्म में सबसे पहला तो है आपका क्रय मूल्य,
दूसरा मिडिल टर्म है आपका लाभ और हानि, और तीसरा वाला जो टर्म आता है वो आपका आता है कौन सा, विक्रय मूल्य। तो बेटा ये 585 में बेचा, 585 में बेचा मतलब ये विक्रय मूल्य है, मतलब ये पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। सबसे पहले क्रय मूल्य आना चाहिए, क्रय मूल्य हमें पता नहीं तो हमने क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया। 10% की हानि, जब 10% की हानि होगी तो कितना लिख देंगे, 90% लिख देंगे। अब कई लोग कहेंगे कि सर 110 क्यों नहीं लिख देंगे, हानि में आप बढ़ा दोगे कि घटा दोगे, हानि में आपको घटाना पड़ेगा। 10% आपकी हानि हो गई, क्रय मूल्य आपको पता नहीं, मैं आपको बताया हूं सीपी प्रॉफिट लॉस, और फिर इसके बाद सेलिंग प्राइस ना। तो सीपी आपका क्रय मूल्य आपको पता नहीं तो एक्स मान लिया आपने, आपको लॉस हुआ 10% का, 10% की हानि हुई तो 90 लिख दिया आपने, फिर आपने उसको बेचा 585 रुपए में। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 9 से काटेंगे, 9 चौको 54, 6 बार ये कटेगा, 9 पन्ना 45, एक जीरो लगने से ये 650 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर आपका लगाएंगे अपन 5। सवाल नंबर 5 कैसा है ये सवाल नंबर 5। अब बेटा ये आपको क्लियर हो चुका है कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्रय मूल्य आना चाहिए, फिर उसके बाद लाभ या हानि आनी चाहिए, फिर इसके बाद आपका विक्रय मूल्य आना चाहिए। ठीक है, अब बेटा अगले टाइप पे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं सवाल को। सवाल जैसे लिखा हुआ है 5वां नंबर सवाल में, ये एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% लाभ हो। अब बेटा ये सवाल थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आप एक बार इसको पढ़िए। तो बेटा सवाल पढ़ने के बाद आपको एक चीज ये समझ में आई होगी, यहां दो चीजें हैं। जब 10% का लॉस है तब रेट जो है वो 1440 है। अब कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए है, 15% का आपको प्रॉफिट चाहिए, तब आपको सेलिंग प्राइस बताना है। सवाल केवल इतना सा है, इतना लंबा जो ये सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल आपके जेल प्रहरी या जो और भी पेपर हैं आपके उनमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये बेटा 10% की हानि होगी तो हम बेचेंगे 1440 का, है ना, ऐसे ही तो कह रहा हूं। 1440 बेचने पर एक व्यक्ति की 10% हानि होती है। मैं ऐसा भी कह सकता कि 10% हानि तब होती है जब 1440 में बेचते हैं। अब उसको 15% का लाभ चाहिए। बेटा 10% हानि को आप कैसे लिखोगे? कई लोग कहेंगे कि सर 10% हानि कैसे लिखेंगे, 90 लिखेंगे। 10% हानि का मतलब 90, 10% हानि का मतलब 90%, और 15% लाभ का मतलब 115%। ये 90% जो है, परसेंट हटा लो, 90% कितने रुपए के बराबर है, 1440 के बराबर है। जब हम किसी भी वस्तु को, इस सवाल में कह रहा है कि 10% हानि पर बेचते हैं, मतलब 10% हानि मतलब 90% पर बेचते हैं, तो 1440 रुपए विक्रय मूल्य आता है। अब हमें 15% लाभ पर बेचना है, मतलब 115 का बेचना है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, जो इसका सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। अब बेटा इसको काटना बहुत सरल है, ये जीरो पहले काट लिया आपने। अब 9 से काट दो बेटा इसको, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 16 का मल्टीपल कर लीजिए आप। 16 का आप जैसे ही गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 की जीरो,
हासिल आई कितनी 8, 16 कम 16 हो 8, 24 1 8, 1840 आपका विक्रय मूल्य आ गया। इतने में आप बेच दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सवाल कई लोग ये कह रहे होंगे कि सर ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया। बेटा कहाँ लंबा है, आप देखिए ना, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन में तो आंसर आ गया। 10% की हानि 90, 20% की हानि होती तो 80, 30% की हानि होती तो 70, 25% की हानि होती तो 75, 5% की हानि होती तो 95, 5% का लाभ तो 105। लेकिन ये 90 लिखा होने का मतलब ये है 100 में से कितना कम है, 100 में से ये 10 कम है, मतलब 10% की हानि है। और ये कितना ज्यादा है, ये 15% ज्यादा है, मतलब 15% का लाभ है। ये कब आया, जब 10% की हानि होती है तब 1440 का बेचते हैं। तो आप ये बताइए कि 15% के लाभ होने पर उसका रेट क्या होगा, ये हमें पता नहीं है। नेक्स्ट मान लिया, कैंसिल किया, 1840 आपका आंसर आ गया। अगला देखते हैं बेटा सवाल। तो बेटा अगला सवाल जो 6वां नंबर आपका सवाल दिया है कि एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है। ठीक है, एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है। कितने में बेचेंगे 25% का लाभ हो। तो बेटा अब ये बिल्कुल सेम जो आपका 5th और 6th नंबर है ना, 1 2 3 4 4 नंबर तक सेम टाइप था, 5वां 6वां थोड़ा सा अलग हो गया। 15% लाभ, 15% लाभ को हम क्या लिख देंगे बेटा 115, पिछले वाले सवाल में भी लिखे थे। 25% लाभ को क्या लिख देंगे बेटा 125 लिख देंगे। अच्छा, 15% का लाभ तब होता है जब हम उसको 2070 रुपये में बेचते हैं। 15% का लाभ तब होता है जब हम उसको 2070 रुपये में बेचते हैं। लेकिन अब हम इसको कितने में बेच रहे हैं, हम इसको बेच रहे हैं 2070, सॉरी 15% के लाभ पर जब बेचते थे तो 2070 रुपये में बेचा जाता था। अब 25% के लाभ पर बेचना है तो कितने का बेचा जाएगा ये हमें पता नहीं है। इसको आप हल करिए। ठीक है, तो अब इसको हल करें। हल बेटा ये काहे से कर दें, 5 से काट दें इसको, है ना। 5 से 25 बार कट जाएगा, 5 से ये 23 बार कट जाएगा, 23 से 9 बार कटेगा ये 90, और 25 का 9 में गुणा होगा तो 225 आएगा और एक जीरो, तो 2250 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप जब इस साइकिल को 25% के लाभ पर बेचेंगे तो ये आपकी साइकिल 2250 की बिकेगी। ठीक है बेटा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये 115 लिखने का कारण क्या है, ये 115 लिखने का कारण ये है कि ये जो साइकिल थी वो 15% के प्रॉफिट पर बेची जा रही थी। अगर मैं यहाँ 120 लिखता तो ये इंडिकेट करती कि मेरे को 20% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर मैंने 125 लिखा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि 25% का लाभ है। पहले 15% का लाभ था, अब 25% का लाभ है। पहले 2070 का बेच रहे थे, अब कितने का बेच रहे हैं ये हमें पता नहीं है। अब बेटा अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेटा ये आपका 7वां नंबर सवाल है कि किसी वस्तु को 1024 रुपये का बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, किसी वस्तु को 1024 रुपये का बेचने से 20% की हानि होती है। 1472 में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बेटा आप एक चीज ये बताओ, 20% हानि को अगर मैंने ये 80 लिख दिया, 80%, कोई गलत तो लिखा नहीं मैंने। ये 20% की हानि कब होती थी, जब हम 1024 रुपये में बेचते थे। आज हम बेच रहे हैं 1472। ये CP1 है, ये SP1 है, ये SP2 है। ये सेलिंग प्राइस नंबर 1 है, ये सेलिंग प्राइस नंबर 2 है। पहली बार 1024 का बेच रहे थे, अब 1472 का बेच रहे हैं। पहले 80 लिख रहे थे, 80 100 से कितना कम है, 20 कम है, 20% हानि हो रही थी। अब कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये हमें पता ही नहीं है, तो हमने नीचे क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब बेटा इसको आप काटिए, आप 8 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 अढ़ाई 64। फिर 2 से इसको काट देंगे तो बेटा 5 आएगा। ये 2 से काट देंगे तो ये 64 आएगा। अब 64 से काटेंगे तो 64 दूनी 128, तो 64 तिहाई 1, ठीक है 23 बार कटेगा ये।
अच्छा 23 पंचे 115, 115% का मतलब अब सब लोग वहां पे कह देंगे कि सर 115% आंसर आ गया। 115% नहीं, ये 100 से ज्यादा है या कम है? ये 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 15% ज्यादा है। तो आंसर जो है प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट 15% का है, लाभ 15% का है। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका बेटा सवाल नंबर 8 है। दिया हुआ है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बेटा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। ठीक है, 4/3 है, 4/3 गुना। अच्छा एक चीज ये थोड़ा सा इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज है, सीपी मालूम है? ये सीपी नहीं किया जाएगा। ठीक है, SP/CP इक्वल टू 4/3। मतलब आपने इसको खरीदा कितने में है? कॉस्ट प्राइस कितने में? 3 में। बेचा कितने में? 4 में। आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 3 की वस्तु को 4 में बेच दोगे, क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लाभ कितने का हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट कितने का हो जाएगा आपको? आपको लाभ हो जाएगा 1 का। कितने का? 1 का। किस पर होगा? किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य कितना है? 3। अच्छा, प्रॉफिट के लिए नीचे बड़ी राशि या छोटी राशि? भाई लाभ के लिए छोटी राशि रखते, बड़ी नहीं रखेंगे। लाभ के लिए छोटी, हानि के लिए बड़ी। मैंने कल आपको 2 पॉइंट केवल बताए थे कि प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज बी ऑन सीपी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि लाभ के लिए नीचे छोटी राशि, हानि के लिए नीचे बड़ी राशि। लाभ हुआ 3 की वस्तु 4 में बेची, 3 की वस्तु 4 में बेची, फायदा कितने का? 1 का। 1 का फायदा कितने पर? 3 पर। प्रतिशत के लिए गुणा कितना? 100। जब 3 से 100 में भाग देंगे ना तो 33 सही 1/3% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33 राइट 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बेटा ये 9वां नंबर जो आपका सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचे तो 200 रुपये अधिक मिलेंगे, क्रय मूल्य क्या है? ये बेटा आपका अगला टाइप आ गया है ना। तो एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा। अगर वो 15% प्रॉफिट पर बेचे तो उसे 200 रुपये अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो आप बेटा ये बताओ 10% प्रॉफिट को आप क्या लिख सकते हैं? 110 है ना। मान लो आपको क्रय मूल्य नहीं पता, क्रय मूल्य आप सीपी एक्स मान लीजिए। ठीक है, सीपी को आप क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। ठीक है, 10% प्रॉफिट मतलब 110%। 10% प्रॉफिट का मतलब 110%। ठीक है, अब आपको 10% प्रॉफिट की जगह 15% प्रॉफिट हो रहा तो आपने क्या लिख दिया बेटा? 115 लिख दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 10% प्रॉफिट की जगह 115% प्रॉफिट हो गया या 15% प्रॉफिट हो गया, 10% 10% की लाभ की जगह 15% का लाभ हो गया, तो आपको अधिक मिलने लगे। कितने रुपए अधिक मिलने लगे? 200 रुपए अधिक मिलने लगे। ये जो 200 रुपए आपको अधिक मिल रहे हैं, ये एक प्रकार का डिफरेंस क्रिएट कर रहा। ये क्यों डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? ये डिफरेंस क्रिएट होने का कारण ये है कि 10% फायदे की जगह आप 15% के फायदे पर बेच रहे हैं। कितना परसेंट ज्यादा आप ले रहे हैं या कितना परसेंट कम था पहले, माइनस करके निकालेंगे। कितने परसेंट का डिफरेंस है? ये इन दोनों में 5% का डिफरेंस है। इस 5% के डिफरेंस के कारण इसको 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, 200 रुपए उसको अधिक मिल रहा है। ठीक है, पहले 10% प्रॉफिट पर सेल कर रहा था, 10% के लाभ पर बेचना मतलब 110/100 या 110%। अब ये 15% मतलब तो 115% हो जाएगा। जब 10% के लाभ को 110 लिख सकते हैं तो 15% के लाभ को 115% लिखेंगे। सीपी आपको पता नहीं है तो एक्स मान लिया। इन दोनों की डिफरेंस के कारण
पहले 10 पर बेच रहा था, 15% पर बेच रहा है, जिसके कारण अधिक मिल रहा। अधिक के लिए बीच में क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि अधिक का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का डिफरेंस ही होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 60 40 से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 20 अधिक है, कैसे निकाला? माइनस करके। 60 40 से अधिक है, कितना अधिक है? आपने बताया 20 अधिक है, कैसे निकाले? माइनस करके। ऐसे ही 10% का लाभ मतलब 110%, 15% का लाभ मतलब 115%। अधिक का मतलब बीच में माइनस। कितना अधिक है? 200 रुपये अधिक है। अच्छा, परसेंटेज यहाँ कितना आ जाएगा? 5%। 115 में 110 जाएगा तो 5% यहाँ बटे 100 कर दिए परसेंटेज। ठीक है, परसेंट हटेगा 100 लगेगा, बराबर 200। 5 से बेटा ये 100 काटेंगे तो कितना आएगा? 20। 5 से ये 100 काटेंगे कितना आएगा? 20। और 20 का ये 200 में गुणा होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4000 रुपये। जो उसका क्रय मूल्य है वो 4000 रुपये था। उसका क्रय मूल्य कितना था? 4000 रुपये था। सीपी आपका 4000 था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बेटा ये आपका 10वां नंबर सवाल है। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। ठीक है, अगर वह उसे 5% हानि पर बेचे तो 60 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। ये भी ठीक है। तो बेटा 10% हानि का मतलब क्या होता? 90%। तो 5% हानि का मतलब 95%। क्रय मूल्य हमें पता नहीं, क्रय मूल्य पर ही हानि हो रही है, 2 बार हो रही है। एक बार कितने प्रतिशत की हानि है? ये 90 लिखा हुआ है। 90 100 से कितना कम होता है? 10 कम होता है, तो 10% की यहाँ हानि है। यहाँ कितने की हानि है? यहाँ 5% की हानि है, तो 95% हो गया। यहाँ 10% की हानि थी, यहाँ 5% की हानि है। कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? इस हानि के अंतर के कारण अधिक मतलब माइनस। कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 60 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। किस कारण अधिक प्राप्त हो रही है? अरे यार, पहले 10% की हानि थी, अब 5% की हानि हुई, घाटा 5% कम हो गया। घाटा कितना परसेंट कम हो गया? 5% कम हो गया। इस 5% के कारण 60 रुपये हम घर पे और एक्स्ट्रा बचा के लाने लगे। 5 से ये 60 को काटेंगे 12 आएगा। 100 का गुणा करने से 1200 आपका क्रय मूल्य आंसर आ जाएगा बेटा। ये जो टाइप है, ये 9वें नंबर से जो आप देख रहे हैं, ये परसेंटेज डिफरेंस के कारण क्रिएट होने वाला प्रॉफिट है। परसेंटेज डिफरेंस के कारण क्रिएट होने वाला प्रॉफिट है। महेश 10% हानि की जगह 5% हानि पे ना पहुंचता तो क्या उसको ये 60 रुपये अधिक मिलते? नहीं मिलते। पहले वो 10% की घाटा सह रहा था भाई, उसने थोड़ा सा और अपने आप को और अच्छा किया, अब उसको 5% हानि होने लगी, तब भी लेकिन वो ये है कि 60 रुपये पहले की अपेक्षा एक्स्ट्रा पा रहा। इस 90% और इस 95% के डिफरेंस के कारण ही तो उसको ये 60 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है बेटा, आप लोग अगला सवाल देखेंगे। बेटा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या है कि एक व्यक्ति 15% के लाभ के स्थान पर 10% के हानि पर सामान बेच रहा है, तो उसको 500 रुपये कम प्राप्त होंगे। ठीक है, सही होगा ही होगा। 15% का प्रॉफिट हो रहा था, 15% का प्रॉफिट को क्या लिखेंगे आप? 115% लिखेंगे। और 10% की हानि को क्या लिखेंगे? 90% लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर ये धोखा हो रहा हम लोगों के साथ। बेटा कुछ नहीं हो रहा, ये जैसा भी बता रहे हैं बिल्कुल सही से ही बता रहे हैं आपको, है ना। क्या है सवाल कि एक व्यक्ति 15% लाभ के स्थान पर 10% हानि पर सामान को बेचे तो 500 रुपये कम प्राप्त होंगे, क्रय मूल्य बताएं। अब बेटा एक चीज आप ये बताइए मेरे को, 15% लाभ, 100 में 15 जोड़ दो, 115 होगा ना लाभ। 100 में 15 लाभ 115, 100 में 10 का घाटा तो 90। 15% लाभ के स्थान पर 10% की हानि, तो कितने रुपए कम मिल रहे? इन दोनों में डिफरेंस के कारण इसको 500 रुपये कम मिल रहे। पहले 15% का लाभ था, अब 10% की क्या है? हानि है, इसके कारण इसको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बेटा 115 में 90 जाएगा, कितना आएगा?
25% बराबर 500, 25 दूनी 50, 3 जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, 2000 आपका क्रय मूल्य आंसर आ गया। 2000 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है। अब बेटा अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो ये बेटा आपका सवाल नंबर 12 है। क्या दिया हुआ है कि एक घोड़ा है जिसको 10% हानि की जगह 20% के लाभ पर बेचने से 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, 10% हानि, 10% हानि मतलब क्या, 90%। अब मैं थोड़ा सा आपको और बता दे रहा हूं, 5% हानि 95, 100 में से घटाना ही है बस। 10% हानि मतलब 90%, 20% लाभ मतलब 120%। इन दोनों के डिफरेंस के कारण, इन दोनों के डिफरेंस के कारण कितने रुपए अधिक मिले, 3000 रुपये अधिक मिले। ना ये 10% की हानि होती, ना इससे ये बढ़कर 20% का लाभ लेता, ना ये 3000 रुपये अधिक मिलते। 120 में ये जाएगा तो 30%, 3000, 3, 4 जीरो से 10,000 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग सवालों की श्रृंखला को।